मैं पूनम पांडे ध्यान की नगरी काशी में काशी महिला ध्यान मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए, कार्यक्रम का शुरुआत हम शंखनाद से करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। आज हम लोग ध्यान के 19वां दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। आत्मबंधन फिर से आत्मबंधन। आप लोग जो इस तरह से जुड़ गए समय के साथ, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। चलिए, हम लोग अब ध्यान की यात्रा पे चलेंगे। अब यूं आज तो ध्यान आशा मैम करवाएंगी, हम उनके बारे में क्या कहना है। जो आज हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, तो कहीं न कहीं नहीं कह सकती, मैं पूरी की पूरी योगदान मैं उनको ही समझती हूँ कि उन्हीं की वजह से हम लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इच्छा हम सबकी थी, लेकिन शुरुआत उन्होंने की है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आशा मैम को, और स्वागत करती हूँ। ध्यान के लिए हम लोग को आप ले चलें, ध्यान की यात्रा करवाएं। आशा मैम। धन्यवाद पूनम मैम। द- च- चलिए दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज धन्यवाद पूनम मैम। चलिए, मैं आपको ध्यान में ले चलूंगी। तो दोस्तों, सुखासन में बैठ जाइए। अगर चश्मा पहने हैं तो चश्मा को उतार लीजिए और पैरों को क्रॉस कर लेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से फंसा लेंगे और कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल रिलैक्स की मुद्रा में हम लोग बैठेंगे। आराम से कोमल आंखों को बंद कर लीजिए। मोबाइल चूंकि आपको प्रॉब्लम ना करे, इसलिए अपने अपने मोबाइलों को साइलेंट कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग अपने पितामह पत्री जी को आह्वान करेंगे, फिर अपने माता पिता को, और फिर अपने गुरुजनों को। दोस्तों, अब पूरे शरीर को एक बार आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखिए। अब हम अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। पैरों की उंगलियां, एंकल जॉइंट, पिंडलियां, घुटने, थाई, कमर, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे, कंधे, हाथ, कुहनियां, हाथों की उंगलियां, गर्दन, चेहरा, सर। पूरे बॉडी को रिलैक्स आराम से, बिल्कुल आराम की मुद्रा में रखना है।
हर शहर का एक अपना अपना एनर्जी होता है दोस्तों। हम लोग काशी नगरी में बैठे हैं और काशी नगरी के ऊर्जा ध्यान के क्षेत्र में अद्भुत ही है। हमें यहाँ ध्यान करने का मौका मिला है। तो दोस्तों, आइए हम लोग ध्यान कर अपनी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाएंगे। एक गहरी सांस लीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसें कैसी चल रही हैं, छोटी, बड़ी, लंबी, पतली। इसे बस देखना है, करना कुछ नहीं है। ध्यान में हम बस इस सांसों और म्यूजिक के साथ बहते जाएंगे, इस सुंदर म्यूजिक के साथ। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है दोस्तों। इस सुंदर शरीर को निहारते हुए और सांसों के साथ हम ध्यान करेंगे। अपनी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में दोस्तों हमारा अपना ही हाथ होता है। कुछ गलत गतिविधियां करके हम इसकी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, जिससे हमें शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन अभी हमें ये मौका मिला है कि हम ध्यान के माध्यम से अपनी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों। ये शरीर पंच तत्व से बना है। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि। अरे, पूरे शरीर की मिट्टी को दर्शाता है दोस्त। जन्म लिए थे तो मुश्किल से 4-5 केजी के थे और इस पृथ्वी तत्व से संग्रहित होकर ऊर्जा लेकर अभी देखिए हम 65-60 किलो के हो गए। ये सारी हमारी पृथ्वी माता की ही देन है। ये खाद्य पदार्थ, ये फल फूल सभी हमें पृथ्वी तत्व से मिले हैं। तो हम आज अपने बाहरी पृथ्वी तत्व को और अंदर के पृथ्वी तत्व को दोनों को बैलेंस करेंगे। तो अपने पृथ्वी तत्वों को ध्यान दीजिए, अपनी शारीरिक ऊर्जा पे ध्यान दीजिए। कैसे कैसे पृथ्वी माता हमें भोजन देती हैं, हम उसे ग्रहण करते हैं। इसमें हमारा इनका कितना योगदान रहता है। इस पृथ्वी माता के धन्य भागी बनिए दोस्तों।
दूसरा तत्व जल तत्व है। शरीर में 70% जल है दोस्तों। हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है वो भी जल है। हमारे ब्रेन में जल है। इसे आप फील कर सकते हैं। उसे फील जल तत्व में समुद्र, नदियां, पोखर सभी आते हैं। बाहरी जल तत्व और अंदर के जल तत्व क्या प्रदान करते हैं। क्या दोस्तों, अग्नि तत्व है। ये सूर्य की किरणें भी हो सकती हैं जो हमें शारीरिक ऊर्जा देती है। हमें बीमारियों से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं दोस्तों। हमारे शरीर को गर्माहट देती है। शरीर गर्म रहता है तो हम जीवन में रहते हैं, और जैसे ही ये शरीर ठंडा पड़ जाता है तो ये जीवन खत्म हो जाता है। इस शरीर की अग्नि तत्व का बहुत ही विशेष जरूरत है। तत्व को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए दोस्तों। और अपने सांसों के साथ बने रहिए इस सुंदर म्यूजिक के साथ। हमारा चौथा तत्व वायु तत्व है। ये वायु पूरे संसार में हमेशा ही दौड़ती रहती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन के रूप में चलती है दोस्तों। इस वायु के कारण ही हम लोग प्राणी बन जाते हैं।
हमारे शरीर में सांसें चलती हैं। वायु न रहे तो हम लोग एक सेकेंड भी न रहने पाएंगे। सभी जीव प्राणी को वायु की जरूरत होती है। वायु तत्व को फील कीजिए, ये कैसा महसूस हो रहा है। वायु तत्व आता है, जाता है। इसका धन्यवादी बनिए दोस्तों, धन्यवाद करें। हमारे शरीर की जो पांचवी संरचना का योगदान है वो आकाश तत्व का है। आकाश मीन्स हमारा मन, बहुत बड़ा। जैसे हमारा मन के ओर छोर का कोई, हमारा शरीर अभी बिल्कुल शांत है, हमारी आंखें बंद है, लेकिन हमारा मन बहुत बड़ा है, उसका विचरण अथाह है, जैसे आकाश। आकाश, उसमें बादल, कितना मनोरम लगता है। साथ में ये मधुर संगीत। अब बहते जाए दोस्तों। तत्व हमें कभी कभी उपवास के लिए कहता है दोस्तों, इसीलिए हमें उपवास करना चाहिए अपने शरीर के डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए। साप्ताहिक उपवास जरूर ही करना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं तो जो हमारे शरीर की जहरीले पदार्थ होते हैं वो निकलने लगते हैं और हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। तो हमें इस आकाश तत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। करने दिया है। पाल करनी है दोस्त।
जागरूक रहना। अपनी श्वासों के प्रति। ऐसा महसूस करेंगे दोस्तों कि पंच तत्व मिलकर हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा दे रहे हैं और एक दिव्य प्रकाश हमारे ब्रह्म यंत्र से अंदर आ रही है और हमें भरपूर ऊर्जा दे रही है। इसे फील करिए दोस्तों। और इस ऊर्जा को फील करिए और बहते जाइए। नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होते जा रही है और हम ऊर्जावान होते जा रहे हैं। महसूस करेंगे दोस्तों कि सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं हमारे शरीर में भर रही है और सारी नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। सारे रोग हमारे शरीर से बाहर निकलकर आलसियाना के समुद्र में समा रही है। अपने आप को पूर्ण स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें और सांसों पर ध्यान। हमारा पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी हो गया, ऊर्जावान हो गया। आपसे कहें दोस्तों, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ।
अपनी आपसे वादा कीजिए कि जिस चीज की जरूरत होगी उसे मैं अपने शरीर को अवश्य पूर्ति करूंगा। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। लास्ट 3 मिनट। सर, आंख, नाक, कान, चेहरा, पूरा चेहरा, गर्दन, कंधे, पीठ, रीढ़ की हड्डी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जंघाएं, एंकल ज्वाइंट, पैरों की उंगली। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और हाथों की उंगलियों को भी हिलाएं और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में रखेंगे और एनर्जी की फीलिंग करेंगे। मन की ऊर्जा इसमें समाहित हो रही है। अपनी आंखों पे रखिए 5 सेकेंड के लिए। वन। और इसमें ही अपने आंखों को खोलिए। इसमें आपको क्या फीलिंग होती है और इस ऊर्जा को पूरे शरीर में समाहित कीजिए। ऊपर पूरे शरीर में इसको, अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहां कुछ स्पेशल वहां जरूर लगा कर रखिए। कोमलता से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे अपना समय देने के लिए। थैंक यू। बहुत ऊर्जा आई। हम लोगों ने बहुत गहरे ध्यान में यस भ्रमण किया, घूमते रहे। बहुत बहुत ऊर्जा। अब तो दो मत ये है ही नहीं कि इस मंच की ऊर्जा काफी बढ़ चुकी है, काफी बढ़ चुकी है। हम लोग बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद असम। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, थैंक यू। इतने गहरे ध्यान में ले जाने के लिए, इस पंच तत्व को याद दिलाने के लिए कि हमारी शरीर पंचभूतों से बनी। दोस्तों, अभी जब कुछ दिनों से मैं शारीरिक समस्या से गुजर रही थी, तब मुझे अचानक ही ये फीलिंग हुई कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और ये छोटी मोटी चीजों को ध्यान में देकर हम अपना शारीरिक स्वास्थ्य खुद ही
सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी शारीरिक समस्या हो तो अपने शरीर पे जरूर ध्यान दीजिए, वो खुद ही ध्यान के द्वारा ऊर्जावान हो जाएगा। थैंक यू। थैंक थैंक यू गीता, थैंक यू आशा मैम। और विद्या मैम, आपकी शेयरिंग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई दोस्त जो शेयर करना चाहते हैं? बहुत एनर्जी थी, बहुत गहरे ध्यान में गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतना अच्छा मेडिटेशन करवाने के लिए। थैंक यू मैम। आशा जी आज बहुत अच्छा ध्यान कराई, हमें तो पता ही नहीं चला कि आधा घंटा हो गया। स्टार्टिंग का समय याद है, लास्ट का बोली 3 मिनट, तब हम वापस आ गए। क्या लग रहा है आधा घंटा हो गया क्या। बहुत अच्छा मेडिटेशन कराई, धन्यवाद आप लोग सभी लोगों को। आशा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 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 थैंक यू मैम। धन्यवाद। धन्यवाद किसने कहा? जरा कैमरा खोल लें अपना, क्यों बाहर आ जाएं। चलिए, जिसने भी कहा बहुत बहुत धन्यवाद उनको। सीमा मंडल, आप कुछ शेयरिंग करेंगी? आपने कैसा महसूस किया? म्यूट हैं आप म्यूट पे हैं। नहीं, आप म्यूट पे, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। हाँ हाँ, हाँ। सभी को आत्मबंधन। आशा मैम को धन्यवाद, अच्छा मेडिटेशन कराई, अच्छा लगा। और ऐसे ही हम लोग जुड़े रहे, ऐसे ही करते रहे। सबको बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुंजा मैम, आप कुछ अनम्यूट कीजिए। जी, हम सबको मेरा आत्मबंधन, धन्यवाद। आत्मबंधन। आशा मैम, आवाज जा रही मैम? हाँ, आ रही है। धन्यवाद बोले आशा मैम को। और आज आशा मैम ने जो पंच तत्व का जो ध्यान करवाई, मतलब यात्रा करवाई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आशा मैम। देखा हमको, आपको कुछ करना है? हाँ, बोला ना अभी। बहुत अच्छा ध्यान था, अभी बताया ना। अच्छा अच्छा, चापी थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई शेयरिंग करनी है? रानी सिंह जी, थोड़ी सी से आप लोग शेयरिंग करोगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा। कुछ भी शेयरिंग कर लो, कैसा लगा आपको? संकोच नहीं है, हम लोग तो सब अपने ही हैं, आप जैसे ही हैं। आप जब समय निकाल के बैठे हो यहाँ पे तो कुछ पाया होगा, कुछ ना कुछ पाया होगा जरूर। नींद को खराब करके अभी सोने का टाइम है, सब बैठे हुए हैं ध्यान करने के लिए, तो कुछ शेयरिंग कर ले। सभी को नमस्ते, आत्मवंदन। आशा मैम का तो बहुत अच्छा रहता है ये ध्यान, शुरू से ही बहुत अच्छा कराती हैं। सभी का अच्छा है, लेकिन आशा मैम का बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा था। और किसी में हमने शेयरिंग नहीं करनी है तो हम लोग चले ज्ञान की चर्चा में, बुक शेयरिंग में। रेखा मैम, आप बुक शेयरिंग करेंगी? हाँ, आ जाए, कौन सी बुक लेके आ रही हैं आप हम लोग के सामने? ये है जोनाथन लिविंग स्टन सिंगल। ये एक समुद्री पक्षी की कहानी है, दिख रही है? जी जी, दिख रही है। हाँ, ये मंजुल पब्लिकेशन है इसकी। 250 रुपीज है इसकी, अमेजन पे उपलब्ध है। इसमें इस पक्षी ने अपनी जो रूढ़िवादी मान्यताओं को छोड़कर उससे ऊपर उड़ना शुरू किया। इस पक्षी की जाति केवल 10 मीटर तक ही उड़ पाती है, परंतु इस जोनाथन ने अपनी उस रूढ़िवादिताओं को छोड़कर काफी ऊंचाई तक
100, 200, फिर 400 मीटर तक ऊंचा उड़ना शुरू किया, काफी ऊंचाई तक। यानी ये हमें ये बुक सिखाती है कि हम अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं को छोड़कर अपने स्वविवेक से ऊंचाइयों को छू सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं ये किताब से। तो सब पढ़े इसे, अमेजन पे उपलब्ध है। बहुत छोटी बुक है, बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। देखा मैम, थैंक यू। इतनी अच्छी बातें, कितने एक छोटे से बुक में कुछ बहुत सारी ऐसी बातें लिखी रहती है जिसे हमें समझने की छोटी सी जरूरत है। जैसे इसमें कहा गया है कि अपनी मान्यताओं में हम बंधे हुए हैं, छोटी सी मान्यताओं में खुद को बांध के रखा हुआ है कि नहीं, मेरा क्षेत्र इतना ही है, मैं इतना ही कर सकती हूँ। जब हम उस हाँ बंधन को तोड़ते हैं तो हम बड़ी बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। आप पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। आप सिर्फ अपने बंधन को तोड़ो, देखो आप कहाँ तक जा सकते हो। ये दुनिया में जितने काम हो चुके हैं, शायद मैं तो ये कहूंगी कि वो सारे काम हम कर सकते हैं। हमने अपने खुद को बांध के अपने लिमिट में बना के रखा है। तो मैं तो ये इतना समझ सकती हूँ। आप सब तो इतना कोशिश कीजिए कि आगे बढ़िए, जो भी कुछ संभव लगता है कि मेरे से नहीं हो सकता है, आप करने तो करके तो देखिए, वो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम। अब मैं इनवाइट करूंगी गीता मैम को, शायद आ चुकी हैं। अब अपने नेक्स्ट कक्षा लें, वो स्पिरिचुअल टेबलेट के बारे में उन्होंने अपने काफी बता चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्लास, गीता मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और बहुत सुंदर किताब आज लेकर आई यहाँ पर रेखा जी। सीगल, ये जो किताब है, इस किताब को प्रेस्क्राइब किया जाता है बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए भी, जब हम स्वाध्याय टैबलेट की बात करते हैं तो संयोग से बहुत सुंदर किताब का इन्होंने आज यहाँ पर जिक्र किया। और अगर हम जीवन में इस किताब का अध्ययन शामिल कर लें और इस किताब में जो संदेश दिया हुआ है कि अपनी ही जो बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को पार करने की कोशिश करें और अपनी समस्याओं का कारण अपनी सीमाओं को ही माने, कि जो हमने लिमिट्स अपने लिए तय कर रखी हैं, जो मान्यताएं बना रखी हैं, तो शायद हमारा जीवन बहुत सुंदर होने की दिशा में जाएगा। और आशा जी ने बहुत सुंदर ध्यान करवाया। स्वास्थ्य आपका ठीक है? म्यूट है। और जी, तो बहुत मैम अब सही है। और मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि खराब है, क्योंकि मुझे खराब रहना ही नहीं, स्वस्थ होना है और बस पूर्ण बस स्वस्थ होना है। बस मेरा ये प्रश्न आपसे इसी उत्तर को सुनने के लिए था। कल ही जैसे हमने चर्चा की थी ना, कि हम यूनिवर्स में जो बीज डालते हैं वो ही एक अंकुर के रूप में सामने आता है। तो हम अपने शब्दों के चयन में भी बहुत सावधानी रखें कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि पूछा गया आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो आप कह सकते हैं, आशा जी म्यूट हैं, म्यूट हैं, अनम्यूट करके बोले। आज पूनम में वही बोली, आप ध्यान कराओ तो आप स्वस्थ हो और हो जाओगे। आप कैमरे के पीछे रहती इसलिए अपने आप को अस्वस्थ फील करती हैं। तो एक उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था आज के ध्यान करवाने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू क्योंकि उसके पूनम। पीछे वजह भी होती है ना, कि वहां तो हमने फिर वो पूरी की पूरी स्टोरी बना दी कि हम कैमरे के पीछे, हमने कैमरा बंद रखा है, क्यों बंद कर रखा है? हमने अपने मन को मैसेज दे दिया कि हम बीमार हैं। अब मन ने वो मैसेज रिसीव कर लिया। अब मन ने वो मैसेज रिसीव कर लिया तो हमारी पूरी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करने लगेगी फिर, और सारी स्थितियां उसी तरह होने लगेंगी। तो खास तौर पे जो ध्यान की यात्रा में, अध्यात्म की यात्रा में मित्र हैं, आज उनके लिए मेरा ये बहुत स्पष्ट संदेश है कि शब्दों के चयन में बहुत सावधानी रखें, बहुत सोच समझकर बोलना शुरू करें। हम मिताहार मौन की चर्चा तो पहले भी कर ही चुके हैं ना। कई बार ये हो सकता है कि अरे सब तो ऐसे ही बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जो अध्यात्म के मार्ग में है, जो ध्यान की यात्रा में है, उन पर फर्क पड़ता है। सामान्य लोग जो होंगे उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपके ऊपर फर्क पड़ना इसका शुरू होगा। तो यहाँ पे फिर बहुत सजग रहने की, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर ये कह देगा कि हाँ मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कहना शुरू करेंगे, आपको वैसा ही लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब आप एक तरीके से, यूनिवर्स आपको समझ रहा है, आप यूनिवर्स को समझ रहे हैं, तो आप कमांड देने की पोजीशन में है।
ठीक है। तो शब्दों के चयन में बहुत सतर्क रहें, बातों में बहुत सतर्क रहें। यहाँ पर आकर साधक को बहुत सतर्क, बहुत सजग हो जाने की जरूरत है। किसी के प्रति अगर कोई समस्या भी हो तो उसके प्रति द्वेष में न भरें, उसके प्रति क्रोध में कभी कोई बात न कहें, क्योंकि उसका जो नुकसान होगा वो दो तरफा नुकसान होगा। आपका लॉ ऑफ कर्मा बनेगा गुस्सा करने का, और चूंकि यूनिवर्स में आपके शब्द जाके एक ताकत क्रिएट कर रहे हैं, एक पावर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके दूसरे परिणाम भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ से जो आगे की यात्रा है वो बहुत समझदारी की, बहुत सावधानी की और बहुत अधिक सतर्कता की यात्रा है। लेकिन इसके साथ हमें हर पल ये भी याद रखना है कि हमें अहंकारी नहीं होना है, हमें अभिमानी नहीं होना है। अगर हमें कहीं ये आभास होने भी लगे कि हाँ हमारे साथ अब दूसरों से अलग कुछ हो रहा है, तो वहां पर हमें स्वयं को, अरे हम तो अब इन सबसे अलग हो गए, हम तो इन सबसे दो सीढ़ी ऊपर हो गए, हमारा तो लेवल थोड़ा सा अप हो गया, इससे अपने आप को बहुत अधिक बचाने की जरूरत है। और इसीलिए सज्जन सांगत्य की बात की जाती है कि जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे अनुभव कितने छोटे हैं। जैसे मैं आप लोगों को ध्यान कराते हुए सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है अरे आप लोग कितना अच्छा ध्यान कराती हैं। अगर ये मैं ना सुन रही होती तो शायद मैं अपने मन में इस अहंकार को पोषित करती रहती कि मैं बहुत ध्यान कराने वाली हूँ और मैं ध्यान करा सकती हूँ और एकमात्र मैं ही ध्यान करा सकती हूँ, है ना। इसीलिए हमने ये यहाँ पे नहीं ये सेगमेंट रखा था कि सारे लोग ध्यान कराएंगे तो हमको भी तो अपने अहंकार टूटते हुए पता चलेंगे, सारे लोग पुस्तकों की शेयर करेंगे तो हमें भी तो पता चलेगा कि सारे लोग क्या क्या पुस्तकें पढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे अपील कर रही हूँ कि यहाँ ये ना करें कि अरे आप खुद आगे बढ़ के आइए, जिन लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं कराया है वो भी यहाँ पे आके ध्यान कराने की कोशिश कीजिए, ध्यान कराने का प्रयास कीजिए, कोई किताब पढ़िए, उस किताब की शेयरिंग कीजिए। ठीक है। तो मिलजुल कर जब सारे के सारे लोग आगे बढ़ेंगे तो तभी ये यात्रा और ज्यादा सुंदर तरीके से चलती रहेगी। तो अब हम चल रहे हैं। संयोग है कि पिछले 2 दिनों से हमारी जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स की यात्रा थी वो दूसरी दिशाओं में जा रही थी। भटकाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन एनरिचमेंट जरूर कहेंगे। और हर बात के पीछे एक कारण होता है, वो ही कारण शायद इसके लिए भी रहा हो। तो अब तक हम जिन टैबलेट्स की चर्चा कर चुके हैं, 6 बेसिक टैबलेट्स का जो पहला सेट था, जो प्राण ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए होता है, उसकी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में फिर जो ज्ञान ऊर्जा को संकलित करने की जो टैबलेट्स हैं, ज्ञान ऊर्जा को बढ़ाने वाली जो टैबलेट्स हैं, क्योंकि प्राण ऊर्जा तो हमने बढ़ा ली, इम्यूनिटी तो हमने डेवलप कर ली, लेकिन अब जो हम जान रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो हो रहा है, उसका अपने लिए और दूसरों के लिए उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमें ज्ञान ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत होती है, ज्ञान शक्ति को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो उसमें हमने चर्चा कर ली थी, किसकी चर्चा की थी? स्वाध्याय की चर्चा की थी, 7वीं टैबलेट। और 8वीं टैबलेट कौन सी थी? माइक सज्जन खोल कर बोलिए। सज्जन सांगत्य। संजन सागत्य का भी हो चुका है। सज्जन सांगत्य की बात की थी। सज्जन सांगत्य स्पष्ट हो चुका होगा अब तक, जहां सिर्फ सज्जनों के पास, सिर्फ बड़े लोगों के पास, अपने से बेहतर लोगों के पास जाकर बैठना ही नहीं है, बल्कि उनकी शेयरिंग सुनना, उनकी चर्चा सुनना, ये भी उसमें शामिल है। तो हम दूसरे लोगों के सज्जन सांगत्य में हम मददगार हो सकते हैं अपनी शेयरिंग करके। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमारा अनुभव तो बहुत छोटा है, हम कौन हुए शेयरिंग करने वाले। तो हम जब शेयरिंग करते हैं तो उससे भी जो लॉ ऑफ कर्मा होता है ना, वो डबल साइडेड बनता है कि एक तो हमने अपनी शेयरिंग की, अपनी बात को हमने बांटा, और दूसरे लोगों का सज्जन सांगत्य कराने में भी हम सहायक हुए। हमने अपनी बात बांटी, हमने अपना लाभ जब कहा, तो हमने यूनिवर्स को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की, और दूसरी ओर हम किसी दूसरे की जन सांगत्य प्राप्त करने की यात्रा में सहायक हो सके। तो अब इसके आगे क्या? इसके आगे की जो अगली अगली टेबलेट है, जो नवी टेबलेट है, वो कहती है हेल्थ साइंस क्लासेस, यानी स्वास्थ्य विज्ञान की कक्षाएं। अब स्वास्थ्य विज्ञान की कक्षाओं से मतलब यहाँ पे मेडिकल साइंस की कोई क्लासेस अटेंड करना नहीं है कि भाई हम क्या हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, क्या हम मेडिकल कॉलेज जाएंगे, क्या हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या हम वहां से कोई क्लासेस लेंगे। तो अब हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य विज्ञान की कक्षाएं कह लें। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमने अनुभव करने शुरू कर दिए, हमने थोड़े बहुत अध्ययन करना शुरू कर दिया, हमने सज्जन सांगत्य करना शुरू कर दिया, तो अब हमारी जानकारी बढ़ रही है ना।
अब हमारा ज्ञान बढ़ रहा है ना। अब इसको अपडेटेड करते रहने के लिए, इसको थोड़ा सा और स्ट्रोंग बनाते रहने के लिए हमें हेल्थ विज्ञान की कक्षाओं में, स्वास्थ्य विज्ञान की कक्षाओं में जाना चाहिए। अब वो कक्षाएं कैसी हो सकती हैं? ये कक्षा हो सकती है जैसे ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, तो ये क्या है? ये स्वास्थ्य विज्ञान की कक्षा ही है ना। हम उपचार के लिए स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो हमें अगर ये पता चले कि कहीं पर इस तरह की कोई कक्षा हो रही है, तो हमें उस कक्षा में जाने के बारे में सोचना चाहिए। हम जा नहीं सकते, तो अगर कोई ऑनलाइन कक्षा हो रही है, हमें ऑनलाइन कक्षा में शामिल होने के बारे में सोच लेना चाहिए, ऐसी जानकारी अगर हमें हो जाए तो। जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के मास्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जब कहीं किसी शहर में जाते हैं, तो उस शहर में अपने परिचितों को पहले से सूचना दे देते हैं। मान ली वो अगर घूमने भी जा रहे हैं, जैसे ध्यानी मित्र जो सारे हैं, वो लगभग प्राय यही करते हैं ना। जैसे दीप्ति मैडम आई, दीप्ति जी आई यहाँ पर, किस लिए आई थी? वो जो एक तेलुगु प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, जहां जहां संभव हो सका वहां वहां उन्होंने ध्यान की कक्षाएं ली ना। तो इसी तरह से स्पिरिचुअल टैबलेट्स के भी जो मास्टर होते हैं, वो जहां कहीं भी जाते हैं, वो अपनी शेयरिंग जरूर करते हैं। तो वो वहां के मित्रों को बता देते हैं, और मित्रों को बताकर फिर वो ये कह देते हैं कि अगर संभव हो तो इस समय से इस समय तक हम खाली हैं, तो इस समय पर हमारी कोई भी क्लास रख दीजिए। तो उनकी क्लास रख दी जाती है। अच्छा, तो ऐसे हमें अगर पता चले कि हाँ भाई शहर में कोई स्पिरिचुअल टैबलेट के मास्टर आए हुए हैं और उनकी शेयरिंग है, उनकी कक्षा है, तो हमें उस कक्षा में चले जाना चाहिए। जैसे अब पीएनसी हिंदी का चैनल है, पीएनसी हिंदी के चैनल पर अगर इस तरह की कोई कक्षा हो रही है, या इंटरनेट पर इस तरह की कोई चर्चा हो रही है, टीवी पर इस तरह की कोई चर्चा अगर आ रही है, तो हमें उसको अटेंड करने के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी जितने भी मैक्सिमम माध्यम हो सकते हैं इस तरह की कक्षाओं में शामिल होने के, उनमें से किसी न किसी में हमें रेगुलर अंतराल पे शामिल होना चाहिए। अब यहाँ काशी के मित्रों के लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लें 8 मार्च को तो हमारा ये जो सत्र है ये तो समाप्त हो जाएगा। इसको हम अनंत काल तक तो चलाए रख नहीं सकते हैं। कुछ और शुरू करेंगे, कुछ और नया शुरू करेंगे। लेकिन अब हमने क्या किया है, जैसे हम लोग सप्ताह में एक बार मिल रहे हैं, हम उसमें थोड़ी देर के लिए इस तरह की चर्चा कर सकते हैं। हम पूर्णिमा ध्यान के लिए मिलते हैं, हम पूर्णिमा ध्यान में भी एक छोटा सा सेगमेंट इसका रख सकते हैं। अब जैसे विद्या जी का सेंटर है, विद्या जी अपने सेंटर पर महीने का कोई दिन तय कर सकती हैं, या कोई भी मित्र हमारे यहाँ के लिए ही आप लोग महीने का कोई भी एक दिन तय कर लीजिए। ऑनलाइन तय कर लीजिए, ऑफलाइन तय कर लीजिए। हमको कह दीजिए कि चलिए हम लोग उस दिन रहेंगे, आपके लिए हम लोग तैयार हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे मिलजुल कर एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन कक्षा आने वाले समय में तय कर दें, जिसमें कि किसी नए विषय पर चर्चा हो, किसी नए रोग पर चर्चा हो, शरीर विज्ञान के संदर्भ में चर्चा हो, और उसका लाभ हमें मिल सके। यहाँ अब धीरे धीरे हमें थोड़ी सी अपनी ये जानकारी भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों की किताब जरा विज्ञान की उठा लीजिए, या इंटरनेट पे कोई किताब ढूंढ लीजिए, और जो फिजिकल एनाटॉमी है, जो शरीर विज्ञान है, उसके बारे में जानना जरूर शुरू कीजिए। उसके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूर शुरू कीजिए। विज्ञान के बच्चे प्राय प्रयोग करते हैं, एक पूरा का पूरा जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है वो बना हुआ होता है, जिसमें शरीर के सारे अंगों के नाम लिखे होते हैं, चित्र बने हुए होते हैं, शरीर का कौन सा अंग कहाँ पर है, उसका क्या काम है। इस तरह का अध्ययन थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। हमारे शरीर में जो आप में से जो भी विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे या होंगे, या जिनके घरों में बच्चे विज्ञान की पढ़ाई कर रहे होंगे, उन्होंने उनको पढ़ते हुए देखा होगा कि शरीर में बहुत तरह के सिस्टम्स हैं, बहुत तरह के तंत्र हैं, वो काम करते हैं। शरीर में बहुत तरह की ग्रंथियां हैं, वो काम करती हैं। शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो काम करते हैं। अलग अलग तरह की हड्डियां हैं, अलग अलग तरह से मिलकर हम लोग बनते हैं। तो इनके बारे में जानकारी करने की कोशिश करिए, तो ये भी क्या होगा, ये भी स्वास्थ्य विज्ञान की कक्षा के बराबर ही होगा। अच्छा, अब इन कक्षाओं का उपयोग हम कैसे करें? इन कक्षाओं का उपयोग करने के भी कई चरण हैं। इनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक ड्राइवर की तरह काम करते हैं, चालक की तरह काम करते हैं। ड्राइवर का काम क्या होता है? चालक का काम क्या होता है? आशा जी के ड्राइवर क्या काम करते हैं? ड्राइवर तो मैम गाड़ी को चलाता है।
अगर गाड़ी गाड़ी वो का चलाता ड्राइवर है, हो तो, मतलब गाड़ी का हाँ, ड्राइवर हो तो वो मान गाड़ी लीजिए, चलाए। ठीक जी है, जी जी। ड्राइवर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता गा- है ना। अब वो चलाएगा तो एक जगह खड़े होकर तो चलाता नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करेगा। तो पहले हम लोग अपने आप को चालक की भूमिका में ले आए, मतलब कि हेल्थ साइंस की क्लास हो रही है, हमको वहां पर जाना है, फिजिकली जाना है। हम वहां पर जाने के बारे में सोचें, जाने की व्यवस्था करें, स्वयं जाएं या किसी से अनुरोध करें कि हमको ले चलो, अकेले जाएं या किसी के साथ में जाएं। तो क्या कर रहे हैं, हम अपने चालक बन रहे हैं उन कक्षाओं के लिए। तो शुरुआत में अगर हमने इतना भी कर लिया, उस क्लास में जाके भले ही हमें कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर बैठकर अगर आप स्पिरिचुअल टैबलेट की कक्षा यहाँ पर ले रहे हैं, ये सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स आपको समझ में ही आने लगे। नहीं भी अगर समझ में आ रहा है, लेकिन नियम से आप यहाँ पर इतनी देर में, आप अगर जा नहीं रहे हैं, आप अगर सेशन छोड़ के इधर उधर कुछ नहीं कर रहे हैं, या आपने माइक अपना बंद नहीं कर रखा है, तो भी आप क्या कर रहे हैं, आप ड्राइवर की भूमिका में तो हैं ही, चालक की भूमिका में तो हैं ही। तो शुरुआत में मान लीजिए कि चालक की भूमिका में आ जाइए। जब चालक की भूमिका में आ गए, कक्षाओं में पहुंचने लगे, अब आप जबरदस्ती नहीं जा रहे हैं, है ना। ड्राइवर का मन हो या ना हो, हम अभी अपने ड्राइवर को बोले कि भाई गाड़ी निकालो, हम नीचे आ रहे हैं, फलान जगह में चलना है, तो वो क्या करेगा, वो हमसे यही ना बोलेगा, हाँ ठीक है आइए निकालते हैं। और मन हो ना हो, लेकिन वो लेके हमें जाएगा ही। लेकिन जब हम स्वेच्छा से ऐसा करने लगे, तो अब चालक से थोड़ा सा एक सेगमेंट ऊपर जाने की यात्रा शुरू हो जाती है। तो वो यात्रा शुरू होती है श्रावक की, यानी अब हम वहां पर मन से सुनना भी शुरू कर देते हैं। अब वहां जो बताया जा रहा है, जो चर्चा हो रही है, उसको हम सुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से अगर हमने सुनना शुरू कर दिया कि क्या कहा जा रहा है, वो अब हमें पता है कि क्या कहा जा रहा है। कक्षा के बाद अगर पूछा जाए कि आज क्या बात हुई, तो हमें पता हो कि हाँ हमने क्या सुना है। सुनने का मतलब हम 100% उपस्थिति के साथ वहां पर हों। ऐसा ना हो कि हम जाके तो बैठ गए कक्षा में, लेकिन हमारा मन भटक रहा है कहीं इधर उधर दाएं बाएं। ठीक है, तो हम श्रावक की स्थिति में आ जाए। श्रावक यानी सुनने वाला, यानी श्रवण करने वाला। अच्छा, जब हम सुनने भी लगे, बात भीतर उतरने भी लगी, तो फिर अगली जो स्थिति होती है, वो होती है ग्राहक की, यानी हम ग्रहण करते हैं। तो अब जो हमने सुना, वो अब सुनने में बाहर बाहर नहीं रह गया, वो हमारे भीतर भी उतरा, हमने उसको ग्रहण भी किया। और ग्रहण करने का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, जरा हाथ उठा के दिखाइए किस किस के पास में कागज कलम है। ईमानदारी से बताइए, कागज कलम लेके कौन कौन बैठा है। आइए मैं। पूनम जी, कागज कलम लेके बैठने की यात्रा पूनम अग्रहरि जी शुरू कर लीजिए। बाकी भी जो मित्र हैं, वो सब कागज कलम, गुड, लेके बैठे। ठीक है, और नोट्स जरूर लें, नोट्स जरूर बनाएं। ग्रहण करने की सबसे पहली शुरुआत तो यही होती है कि हमने सुन लिया, फिर हमारे जो भीतर उतरा, हमने उसको नोट डाउन कर लिया। अब जब नोट डाउन कर लिया, उसके बाद हमने उसको बाद में जब हमें समय मिला, तो हमने उसको फिर से पढ़ा। इस समय नोट डाउन करने में अगर जल्दी जल्दी लिख लिया, उल्टा पुल्टा लिख लिया, शॉर्ट में लिख लिया, बाद में हमने उसको विस्तार से अच्छी तरह से साफ सुथरा लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो किस में आ गए हम, ग्राहक की भूमिका में आ गए। तो हम चालक बनकर चले थे, उसके बाद हम श्रावक की भूमिका में आए, और इसके बाद हम ग्राहक की भूमिका में आ गए, यानी कि अब हम ग्रहण करने लगे जो हमने सुना उसको। अब ग्रहण करने के बाद क्या होगा, नोट्स तो बना लिए, अभी अभी जो मैडम बोल रही हैं वो जल्दी जल्दी हमने लिख तो लिया, मान लीजिए उसके बाद में भूल गए कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी जगह लिखा हुआ है। हमने अगर उसको दोहराया नहीं और उसको समझने की कोशिश नहीं की, तो वो यात्रा वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो इसके बाद यात्रा शुरू होती है बोध की। तो हम बन जाते हैं बोधक, यानी अब जब हम उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, हम उसको समझने लगते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है, तो हमारी बोधक की यात्रा शुरू होती है। तो हमने चालक से शुरू किया, हम श्रावक बने, हम ग्राहक बने, और इसके बाद में हम कौन बन गए, हम बोधक बन गए। क्योंकि अब हमें उसका बोध हो गया, अब हमें पता चल गया कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। अब हमने उसका उपयोग स्वयं करना शुरू कर दिया, हमको अगर जरूरत लगी तो। और अगर हमने उसका एक्सपर्टाइज ले लिया, अगर हमने उसकी कक्षाएं अच्छी तरह ले ली, अगर हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ समझ लिया, तो हम उसका उपयोग भी अब आगे
करने लगेंगे। तो जब अगर हम उसका उपयोग करने लगेंगे तो हम किस भूमिका में आ जाएंगे? अब हम शासक की भूमिका में आ जाएंगे, कि जिसके लिए हम कहीं तक चल के गए चालक बनकर, जिसको हमने श्रावक बनकर सुना, जिसको हमने ग्राहक बनकर उसका उपयोग करने लगे और उसको दूसरों को समझाने की स्थिति में आ गए। उस पर अगर हमने कमांड कर लिया, उस पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया, तो क्या हुआ? हम उसके अगर एक्सपर्ट बनने लगे धीरे धीरे, अब हम आ गए किसमें? शासक की स्थिति में। तो हमें स्वयं को कहाँ तक लाना है? हमें स्वयं को चालक की भूमिका से शुरू करके शासक की भूमिका तक लाना है, तभी हमारी ये यात्रा आगे चलेगी। तो अब सबके लिए मेरी यही मंगल कामना कि सब अपने अपने जीवन में शासक बने, सब अपने अपने जीवन में चालक से श्रावक होते हुए, ग्राहक होते हुए, बोधक होते हुए शासक तक की यात्रा तय करें। कहीं पर भी ये यात्रा अगर ठहरती है तो वहां पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, अरे हम तो यहीं पर अभी रुक गए, कोई बात नहीं। जहां तक की भी यात्रा शुरू हो जाती है, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस यात्रा में कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिग्रीज है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सब अलग अलग स्तर हैं इसके। आप अगर चालक बनकर कक्षाओं में जाते भी रहे ना, ठीक है, आपकी यात्रा रुकी नहीं है। आप अगर श्रावक बनकर ध्यान से सुनते भी रहे ना, ठीक है, आपकी यात्रा रुकी नहीं है। आप ग्राहक बन गए, चीजों को आपने ग्रहण करना शुरू कर दिया, ठीक है। बोधक बन गए, आपको उसका बोध हुआ, आप उसको समझने लगे। ये सारे के सारे तल आपके पूरे जीवन को बदलने वाले होंगे, पूरे व्यक्तित्व को बदलने वाले होंगे। और अगर शासक तक की यात्रा तय हुई तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो आप सब हो जाएंगे इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस, और आप स्वयं को स्पिरिचुअल टैबलेट्स के डॉक्टर कह सकेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे, उसकी ओपीडी चला सकेंगे, उसमें पेशेंट गॉड को रजिस्टर कर सकेंगे, उनका उपचार कर सकेंगे, और जीवन में आने का आपका जो उद्देश्य था उसको, अगर वही यही अगर आपका उद्देश्य बनता है, तो आप अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रेम और बहुत बहुत आभार। इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो जरूर बताएं, और हम सबके सज्जन सांगत्य में सहायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी की कोई भी शेयरिंग है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैम एक, ये देखिए, देखने, सुनने, समझने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन इसमें आगे लोग क्यों नहीं बढ़ने पाते हैं? इसका कारण मैम क्या रहता होगा? हम लोग लोगों की हम चिंता छोड़ दें, ठीक है, हम स्वयं पर फोकस करें। ये सुंदर है इसलिए हम यहाँ हैं, ये सुंदर है इसलिए हम यहाँ इसको सुन रहे हैं, ये सुंदर है इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है, जिसकी जितनी यात्रा होगी वो वहां तक आगे बढ़ेगा, जिसका जब समय होगा तब उस समय में वो आगे अब बढ़ जैसे जाएगा। मैम इन, अब हमें लग रहा है कि अच्छा इसके बाद क्या हो सकता है, इसका जब और विस्तार चर्चा होगा तो और सुंदर ही होगा। तो ये बातें तो मन में अब एक उफान सा ला रहा है कि और आगे सुनने की इच्छा। निश्चित रूप से। और अभी इस महीने के अंत में 20, 21, 22, 23 दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस है, जीसीएमएल ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशनल लीडर्स। मन बनाइए आप में से कोई वहां चलने का, वहां जाने का। वहां जाके आप देखिए, पूरा का पूरा ये एक विश्व है, पूरा का पूरा एक अलग पैरेलल संसार चल रहा है। वहां पर जो जीके सर हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट्स के फाउंडर, उनका भी एक सत्र है, जहां पर बड़ी बड़ी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के पेशेंट्स कैसे ठीक हुए हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स के माध्यम से, उसकी कुछ केस स्टडीज की जाने वाली हैं।
और आप लोग तो खुद उदाहरण हैं। कल गुज्जा जी ने जो शेयरिंग की थी, कल की आशा जी और आज की आशा जी का चेहरा अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, और भी जो बहुत सारे अनुभव होंगे। जब आज 19वां दिन बता रही थी पूनम जी, जी जी 19वां दिन। इतने कम समय में जब इतने संगठित परिणाम यहाँ पर निकल रहे हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण तो ये है ही, जो विश्वास नहीं कर पा रहे उनकी अपनी समस्या होगी, उनकी अपनी यात्रा होगी, उनके प्रति भी हम संवेदनाओं से भरे। लेकिन हम यहाँ पर हमारी कोशिश बस ये हो, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज यहाँ पर, आज इस मंच पर अभी मेरे अलावा 16 लोग दिखाई दे रहे हैं। इन 16 की जगह अगर यहाँ पर 6 भी होते, अगर यहाँ पर आप में से कोई एक भी बैठा होता, तभी भी मैं यहाँ पर इतनी ही गंभीरता से चर्चा कर रही होती, क्योंकि मेरे लिए ये चर्चा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये नहीं है कि कितने लोग हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सुंदर है जो भी है। थैंक यू, थैंक यू। से मुझे जो मिल रहे हैं कि ये बात, अब देखिए रवि ने इस सत्र की चर्चा की थी, अब उसके बाद रवि का अपना काम हो गया, उनके उनको जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी ने असाइन किया था, कि उन्होंने आपके भीतर वो बीज डाल दिया। अब वो बीज डालने के बाद में रवि नहीं है यहाँ पर, उनको पता भी नहीं है क्या इस सेशन में क्या हो रहा है, जब तक हम लोग बताएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये यात्रा एक अपने तरीके से चल पड़ी, तो वो क्या हुआ, वो एक तरीके से उसके ड्राइवर बन गए वहां पर, एक चालक का काम उन्होंने कर दिया, यूनिवर्स ने जो रोल उनके लिए तय किया था। अच्छा, जिस समय ये सब तय हुआ था, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं था कि इस पूरे सत्र में मैं आपके साथ में जुड़ने वाली हूँ, है ना। आप लोगों ने भी यही कहा था, रवि ने भी मुझसे यही कहा था, मुझे लगा था अच्छा जिस दिन शुरू होगा उस दिन आप रह जाइएगा यहाँ पर। तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ शायद पहले दिन और आखिरी दिन रहने वाली थी, है ना। तो बस ये सब सब यूनिवर्स की प्लानिंग होती है, सब डिजाइनिंग होती है। तो मुझे तो बिल्कुल ये लगता है कि शायद स्पिरिचुअल टैबलेट्स की आप लोगों की जो यात्रा है वो आगे बढ़नी है, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, आप सबको डॉक्टर बनना है ना। तो बस इसीलिए ये सारी की सारी योजना बनी है और वो चल रही है। तो खैर, आज हम लोगों ने जो जानना पढ़ा, जो टैबलेट को जाना, उसके संदर्भ में अगर कहीं कोई बात हो, कोई शेयरिंग हो, कोई संदेह हो या कोई जिज्ञासा हो, तो कुछ भी आप लोग बात जरूर करें। क्वेश्चन करें आप लोग। अर्चना जी, आपको कुछ बात करना है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जिससे भी कोई क्वेश्चन है, आप लोग खुल के आ जाइए, जिससे भी संकोच नहीं करना है। यहाँ पे मैम तो इतने प्यार से हम सबको बता रही हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन कीजिए, किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो। कैमरा खोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। बोलो। नमस्ते मैम। मैम अभी आप बता रहे थे कि दिल्ली में कोई प्रोग्राम होने वाला है। मैं दिल्ली में ही रहती हम्म। हूँ। आपने कहाँ पे बताया था? ये प्रगति मैदान में है, अच्छा जी। भारत मंडपम में। आप ग्रुप में हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं ग्रुप में ही हूँ। मैं ग्रुप में डिटेल शेयर कर देती हूँ। हालांकि जी। वो पेड प्रोग्राम है, पर अच्छा। बहुत बहुत ही अमेजिंग, बहुत शानदार प्रोग्राम। ओ, कितने दिनों का ठीक है और है। अच्छा। वैसे तो वो 4 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन जी। कोई भी चाहे तो उसमें से एक दिन भी जा सकता है, चारों दिन भी जा सकता है। तो खास तौर पे अगर स्पिरिचुअल टैबलेट्स में आपका कोई इंटरेस्ट बन रहा हो, तो 23 तारीख को स्पिरिचुअल टैबलेट्स का स्पेशल सेशन है। जी। आप तो उस लोग भी सेशन आने में वाले आप हैं? लोग जा सकते हैं। हाँ, आप हमारी लोग। कोशिश तो है कि हम जाएं। अच्छा। तो अभी तक तो ये संभावना है कि हम वहां पर होंगे। जी। ठीक है। 23 फरवरी की बात है कि मार्च की मैम? हाँ हाँ हाँ, फरवरी की बात है, या फरवरी की 20 से 23 फरवरी। जी। ठीक है। जी। तो चलिए, अगर कोई कोई प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं, शेयरिंग नहीं है, तो सेशन को क्लोज कीजिए पूनम जी।
थैंक यू मैम, अच्छी सी शेयरिंग के लिए। और कल का शेयरिंग शायद और ज्यादा अच्छा हो। रोज तो अलग कुछ इतना डिफरेंट समझ में आता है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज हम लोग क्लोज यहीं पे क्लोज करते हैं, और कल मिलते हैं 3 बजे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने टाइम तक जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये तो सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। कल धन्यवाद दो गीता मैम। कल 2 घंटे का सेशन है, 3 से 5 तक। सब तैयार होके रहे। एक मेडिटेशन का टाइम भी ज्यादा होगा। चलिए। अ, राजमणि जी ने हैंड रेज किया है जी, राजमणि जी अनम्यूट करें। यस मैम, आत्मबंधन। जी आत्मबंधन। मैम, बहुत अच्छा है आज का आपने जो चलाया था सेशन, बहुत ही सुंदर है। और इतना बढ़िया लगा जो आपकी लर्निंग थी मैम। ये चालक, शावक, ग्राहक, बोधक और शासक के रूप में इक्वल टू एमबीबीएस। बहुत ही जबरदस्त आपने इस चीज को किया हुआ है। और वाकई में ये सब चीजें बगैर नोट किए भूल जाती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आपने आज बताया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मिशन ऐसे ही चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, इसके लिए बिल्कुल प्रयास अच्छा है। और जो दिल्ली की चर्चा की थी मैम आपने, जी तो ग्लोबल लीडर कॉन्फ्रेंस वाला, तो एक्चुअली वो ठीक है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, हमें भी सुना था। तो मैंने ग्रुप में उस चीज को कर दिया कि नहीं, चूंकि लोग समझ सके इस बात को, जो जाना चाहे चल सकता है पूरा उसका डिटेल भी। और वो किसका किसका है, कितने लीडर्स आ रहे हैं, ग्लोबल से आ रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं। तो वाकई हमने अटेंड तो कभी नहीं किया है, लेकिन जो दिख रहा है कि नहीं, वाकई आने की वजह से कि नहीं, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा। उसका जो फर्स्ट एडिशन था लास्ट ईयर जो हुआ था, हमने तो शामिल हुए थे हम उसमें पूरे अच्छा 2 3 दिन अच्छा 4 दिन। अच्छा और अच्छा। मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल जो धन्य धन्य लोग महाकुंभ में स्नान करके हो रहे हैं, बिल्कुल जी। वो स्थिति होती है। ये अच्छा लगता है कि अरे आप कहाँ पे स्वर्गलोक में किन लोगों के बीच में आप आ गए। वहां अच्छा जाना, अच्छा। वहां लोगों को सुनना, वहां वो एक्सपीरियंसेस को सुनना, वो एक जी जी। बहुत बहुत ही अलग दिव्य अनुभव होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने देखा था कि वो इंग्लिश में दिया था कि ग्लोबल हैं, तो इंग्लिश में ही प्रोग्राम होंगे सब। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा। ऐसा नहीं है। जैसे लैंग्वेज में लिखा था, जो डिटेल है उसमें लिखा था कि हम्म। ये इंग्लिश लिखा था, लैंग्वेज इंग्लिश लिखा था, तब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम्म। नहीं जी। ऐसा नहीं है, कुछ इंग्लिश में होता है, कुछ हिंदी में होता है। और अच्छा। जो इंग्लिश भी वहां पर जो उपयोग की जाती है, मेरा तो जो अपना अनुभव है ना, वो जी जी। बहुत आसान इस तरह की इंग्लिश होती है जो आसानी से समझ में आए। और उसके साथ साथ सब प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, तो उन अच्छा प्रेजेंटेशंस अच्छा वगैरह के अच्छा। कारण चीजें और आसान बन जाती हैं। सब मिला और के और मैंने आसान बताया कर ना, देते हैं। जी हाँ उस ऊर्जा क्षेत्र में रहना ही एक इतना शानदार अनुभव होता है जी। कि पूरा ग्लोबल मेडिटेशनल लीडर्स जितने भी हैं उनके बीच में वहाँ अच्छा अच्छा रहना, रुकना, उनके अच्छा साथ अच्छा सेशंस अच्छा को करना, वहाँ अच्छा। मेडिटेशन करना, वहाँ जी। उस शेयरिंग को सुनना, वहाँ वो लर्निंग लेना, वो एक बड़ा ही अलग अनुभव होता है। जिन लोगों के अच्छा। नाम आप लोग सुनते हैं, और खास तौर पे पिरामिड से तो जुड़े हुए, पीएसएसएम से तो जुड़े हुए जितने भी टॉप मोस्ट मेडिटेशनल लीडर्स हैं वहाँ पे, जी जी। उनके सबके वहाँ सेशन होते हैं, आपकी मुलाकातें होती हैं, आप उनको देखते हो, आप बैठते हो वहाँ, तो अलग ही अनुभव होता है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली मैम क्या है कि मैंने वो प्लानिंग कर लिया है, वो टिकट वगैरह सब हो गया है, ओंकारेश्वर में जो आनंदोत्सव हो रहा है। अच्छा अच्छा। जी मैम, तो उसका मैंने पूरा चलिए वो आने भी जाने अच्छा का है। सब पूरी प्लानिंग के साथ सब कर लिया वहाँ का। हम्म। जी, आनंदोत्सव वाला। जी जी जी। इस समय ओंकारेश्वर में उनका शेड्यूल है, तो हम्म। हमको लगा कि जाना चाहिए, तो मैंने उसको फटाफट कर लिया उस चीज को। हम्म। जी। तो चलिए आप वहाँ आनंद उत्सव से यहाँ पर सबको आनंदित कीजिएगा। ठीक है। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक चलिए यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू लाटा। इतनी शेयरिंग के लिए हम लोग को इतना बता दिया, आपने आनंद करने डाल दिए। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, आपको मुझे बंद करने क्लोज करना है। अब पूनम मैम आपको कुछ करना है? नहीं नहीं, हमें नहीं कुछ कहना। जी, धन्यवाद सभी लोगों को। सबको धन्यवाद।